लंघयते गिरं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दं माधवं परमानन्दं माधवं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कलयुग है और कलयुग मेरे प्रभु सीता के सिंदूर से राजी, सीता के सिंदूर से राजी कौशल्या के लाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला। सीता के सिंदूर से राजी कौशल्या के लाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला। सीता जी ने मांग में अपने जब सिंदूर सजाया, बोले हनुमत माता क्यों सिंदूरी तिलक लगाया, बोले हनुमत माता क्यों सिंदूरी तिलक लगाया। सीता जी ने मांग में अपने जब सिंदूर सजाया, बोले हनुमत माता क्यों सिंदूरी तिलक लगाया, बोली माता प्रसन्न होता, बोली माता प्रसन्न होता इससे जग रखवाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला। जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सोचे हनुमत इसी रंग से राजी है कृपालु, क्यों ना मैं भी इसी रंग में तन मन को रंग डालूं, क्यों ना मैं
भी इसी रंग में तन मन को रंग डालूं। सोचे हनुमत इसी रंग से राजी है कृपालु, क्यों ना मैं भी इसी रंग में तन मन को रंग डालूं। मेरे राम को सिंदूरी ये, मेरे राम को सिंदूरी ये चोला लगे निराला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला। इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला। महावीर को गले लगाकर श्री राम ने बोला, सारी दुनिया तुम्हें चढ़ाएगी सिंदूरी चोला। सारी दुनिया तुम्हें चढ़ाएगी सिंदूरी चोला। महावीर को गले लगाकर श्री राम ने बोला, सारी दुनिया तुम्हें चढ़ाएगी सिंदूरी चोला। बैरागी श्री राम वचन को, बैरागी श्री राम वचन को कौन टालने वाला, इसीलिए हनुमान ने तन को सिंदूरी कर डाला। इसीलिए और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, लेकिन संत तो मिल जाएंगे, लेकिन संतों की कृपा होगी जब संता के दर्शन। जय हो। जब संत के मिलन हो जाएगा तो संता के दर्शन हो जाएंगे, और भक्ति का कहीं भक्ति की कृपा हो जाएगी तो वो भगवान से मिल जाएगा। जय श्री राम। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे भाई रहे वाणी का विश्राम, क्योंकि मेरे से बोला भी नहीं यार, अभी ज्यादा स्थिति खराब बन गई थी, इसलिए दो बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, इसके पश्चात महाराज के आशीर्वाद रूपी वचन भगवत कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और मैं कोई आप कथावाचक नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं तो चलता फिरता ही मुसाफिर वो चलता रहता हूँ, जहाँ मेरा मन हो जाता हूँ वहाँ चल देता हूँ। क्या बात। बालाजी महाराज की कृपा, भगत जी की कृपा मेरे ऊपर असीम है, सीमा नहीं असीम है, पता नहीं कैसे चला आता। जय हो। केवल आपका दर्शन करने के लिए और वृंदावन बिहारी लाल की भगवान की कथा प्रसंग जो लिया सुदामा जी का और भगवान का, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी का, आनंद आ गया, करुणा में हो गए। माने महाराज जी के माध्यम से वैष्णव मैया की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। ठीक, मेरे मन में चूंकि कई दिनों से चल रहा था, क्योंकि मेरे मन में ये चला था पहले कि अपने हरिहर शास्त्री जी थे महाराज जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया था, तो कोरोना काल में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब मैं बहुत ही मन उसमें भ्रम में था, मैं किससे कहूँ कैसे कहूँ। अनायास मेरी इनकी बात हुई तो मेरे मन में सीधा निशाना था चला। मैंने सरल है, सहज है, सुगम है, निर्मल है, निष्कपट, निष्पाप और निश्चल है, और ऐसा चीज मुझे चाहिए। जब मैंने मन में अब मैंने डायरेक्ट बात नहीं की, मैंने इनको अपना दूत बना के भेजा महाराज जी के पास। महाराज जी से कहो कि हम उनके माध्यम से ये काम कराना चाहते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था, मेरे महाराज जी अतिशयोक्ति होगी, मुझे नहीं बोलना चाहिए। 5 ब्राह्मण नियुक्त कर लिए, 6वें आप थे, उदया 6वें 5 आप ही थे। मेरे महाराज उनकी दक्षिणा एक बार पूछ लेना, मैं कुछ देना चाहूंगा, कहीं ऐसा न हो कि भाई उनके किसी परिश्रम में वो कम पड़ जाए, उनके परिश्रम में कहीं कम न पड़ जाए। मेरी आशा क्या थी कि उनके परिश्रम में कमी ना आए।
अपना मुंह नहीं खोला। ये तो मैं नहीं, मेरे जीवन में कभी नहीं किया है और न कहूंगा। लेकिन आप पंचों ने जो मुट्ठी मार के दे दिया था, बड़े सम्मान से ग्रहण कर लिया। ये मानवता है और ये ब्राह्मण देता है। ये ब्राह्मण वाली बात मैं ऐसे ही बना के नहीं कह रहा हूं, मैंने कथा के माध्यम से भी कह दिया। और ये सही कहा कि सुदामा जी निर्धन नहीं थे। अरे सुदामा जी के पास तो वो धन था कि उस समय किसी के पास नहीं। पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पाया। बहुत धन। आप भी निर्धन नहीं है, आपके बराबर धनवान तो कोई है नहीं। अरे आपके पास तो मणि है। इस मणि ऐसी है कि जहां भी इसको खड़ा कर दोगे लोग घायल होकर पैसे ही आप। मैंने प्रातः काल की कथा से यहीं से शुरू किया था। अब मैं पूजनी अपने मुन्ना महाराज जी से कहूंगा 2 शब्दों को संबोधन करें और इसके बाद में कथा को विराम दे दूंगा। अरे आप कथा 2 महीने कही है। पिछली कथा में तो मैंने मंगलवार को, क्योंकि मैं 2 महीने के बाद आया था, तो मुझे अपनी भड़ास निकालनी थी पूरी। भड़ास से मतलब अपनी बीती, आपका मैंने पूछा हाल चाल, और मैं इतना मगन हो गया कि आपको कथा की 2 मिनट का टाइम भी नहीं दे पाया। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपने 2 महीने तक हरि चर्चा, राम चर्चा और सत्संग की जो गंगा बहाई, वो भी आप सभी उससे ज्ञान अवगत है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 2 शब्दों के साथ, और हमारा हसमुख भैया भी मचल रहा है, थोड़ा सा पीछे बैठा। तो भैया मैं तो सभी का ध्यान रखता हूँ और बाकी पीछे मुझ पे जो बनेगी उसे मैं कहीं डालूंगा मेरे भाई। और बालाजी की बांगमयी मूर्ति, और अगर हम थोड़ा सा बढ़ा के नहीं कह रहे, अगर सही कह रहे हो तो बाबा हृदय की जानते हैं हमारे प्राणों के आधार। और महाराज जी को हम सभी भक्त साष्टांग दंडवत। नहीं इतना बड़ा नहीं, ये सम्मान हमारे दाहिने अंग में विराजे हुए हमारे पूजनीय और वेदाचार्य महाराज जी को भी मैं सत्संग नमन और दंडवत और सभी भक्तों को, प्रियकों को, माता बहनों को आज बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। और महाराज जी अपने मुखारविंद से जो अमृतमयी कथा हम सभी भक्तों को माने उसकी ऐसे समझो वर्षा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बूंदाबांदी नहीं, माने इसको झड़ कहते हैं हमारी गांवटी भाषा में। वो अमृत का झड़ लगा हुआ है। जय हो, जय श्री राधे राधे राधे। ये भक्तों हमारे संतों ने ऐसे भाव रखे हैं कि जोर की हवा चल रही हो और पके आम के नीचे बैठे हो, पके आम लगे हो और जोर की हवा आ जाए और फिर अनायास आम गिर के अपनी झोली में आ जाए, तो फिर कौन मूर्ख उस डाली पे चढ़ के टोलेगा। तो महाराज जी हम तो सत्य कह रहे हैं आपसे, आपके द्वारा जो हमें अमृतमय फल मिल रहा है। हमारे महाराज जी का निगम कल्प करोड़ गलतम फल सुख मुखादत सुयुक्तम। हमारे महाराज जी की वाणी से जो अमृत झरता है, और एक सुबह को भाव हमको आ रहा है महाराज जी। सुबह का महाराज जी ने, अच्छा हम तो बिल्कुल ताड़ गए कि महाराज जी कुछ बताने वाले हैं, पर मैंने थोड़ा सा भाव अपना प्रकट कर दिया कि महाराज जी बस। महाराज जी ने एक अर्जी को बताए थे कि वो फलाने जन्म में एक पुरुष था, अब ये मैया का स्वरूप तो अब धारण किया है और इससे चूक गए। तो महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हम बढ़ा के नहीं कह रहे हैं, कुछ भी बता सकते हैं कि हम कहाँ से आए, हमको नहीं पता है। यही बात महाराज जी अर्जुन ने पूछी तो कृष्ण भगवान ने कही कि तेरे जन्मों का मेरे को पता है और तुम्हें नहीं पता है, मैं सबको जानता हूँ। तो हम तो भूले माया में
बस इतना जरूर महाराज जी से अभी महाराज जी ने कही, परंतु हमारा स्वभाव तो महाराज जी मांगने का है। माने भरत मांग रहे, जब वहाँ पे पहुँचे कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और तन धर्म न काम रुचि न चाहो पद निर्माण, जन्म जन्म प्रभु प्रीत, यह है वरदान। बस भगवान के चरणों में प्रेम है, क्या बात। तो महाराज नहीं मांग रहे महाराज जी, जो आपने हमें प्यार दुलार, जो अपनी ममता हम पे लुटा दी है, बस ये उसका हम ऋण तो नहीं चुका पाएंगे, पर इतना जरूर मांग रहे महाराज जी कि अगर हमारा दोबारा जन्म हो और महाराज जी तो बस आपकी यही छत्र छाया में हम पले बढ़े और आपकी यही सीख में हम सीखें, और एक जन्म नहीं महाराज जी, अगर और जन्म सात जन्म नहीं महाराज जी, 100 जन्म अगर और जन्म हो तो अनंत जन्म तक बस आपका हम चरणों का दर्शन करते हैं। यही आज हमारी अभिलाषा है। और बस 2 शब्द में भजन के माध्यम से और महाराज से हो, संतों से हो, पशु पक्षियों से हो, प्रेम का कोई तोल मोल नहीं होता। मैं आप सभी के प्रेम और आस्था का सम्मान करते हुए परमात्मा की कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। पूजनी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर एक प्रसंग सुदामा और भगवान के बीच का प्रसंग और सुशीला का, उसमें जो भगवान के प्रति आस्था थी, भूखापन, सूखापन, लाचारी, बेबसी, गरीबी, वो सब आ गया है। भोजन की बात महाराज जी ने कहा था कि सुशीला 3 दिन से सुशीला का परिवार भूखा था। सुदामा जी को चिंता थी कि मेरा परिवार किस हालत में होगा। निश्चित परिवार की याद तो आती है महाराज, लेकिन मैं आज आपको एक बात बहुत बड़ी बता रहा हूं। 2 महीने के इस वनवास में, ये मेरे लिए वनवास था, 2 महीने के वनवास में परिवार मेरे इर्द गिर्द नहीं रहा था। माने मैं वो भगत संत तो नहीं हूं, मैं त्यागी बैरागी, लेकिन महाराज परिवार के साथ तो मैं था, लेकिन एक एक पल, एक एक दिन मैंने अपने आंसू टपका के निकाले थे। अब कहिए, परिवार, बेटा था, नाती था, बहू था, पत्नी था, सब। अब बाकी जो परिवार वो तो विस्तार हो जाता है, लेकिन जिनके बीच में थे, लेकिन वहां उनके बीच में कुछ नहीं था। आनंद की अनुभूति, आनंद तो अब मिल रहा है। और ये बेटा पूछता भी था, बोले पिताश्री ये बता दो, माँ तो हमारे पास ये सब है, कौन नहीं है? अरे जो नहीं है इसीलिए तुम पागल हो रहे हैं महाराज। हमारे पागलपन का इलाज तो न कोई डॉक्टर कर सकता है, न कोई हकीम कर सकता है। हमारे पागलपन का इलाज तो हमारे संतों के बीच में बालाजी कर सकते हैं। जब भगवान के लिए आप पागल हो जाएंगे, अपने संत मंडली के लिए आप बेचैन और पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी, तो समझ लो कि आपकी साधना पकी हुई है। अब मुझे पता नहीं है, मैं पका भी हूं मैं कच्चा, मुझे इस पर कोई भरोसा, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहता हूं कि बिल्कुल मैं परिवार के सामने मेरे आंसू न निकले, न कभी निकलने की क्षमता थी, लेकिन जो असुधारा करुणा का जो भाव आपके सामने टपका, वो मेरे लिए अमूल्य है। उससे भी मेरे पास तो इसलिए भगवान से आप सुदामा भी आप है,
और भगवान भी आप, मेरे लिए भगवान भी आप। अरे भगवान को किसने देखा है? हमने तो आपके ही अंदर प्रभु को देखा है। आपके अंदर ही भगवान। कोई भगवान कहाँ है? कोई भगवान जो इस नासवान शरीर को चला रहा है, उसके अंदर भगवान बैठा है। हमने आपके अंदर बैठे हुए भगवान को देखा। अब बताइए ना, वो भगवान कहां से ला? ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। आपकी निष्ठा और समर्पित भाव अगर पक्का है तो प्रभु आपके सामने परमात्मा है। परमात्मा दूर नहीं है, हमारे अंदर परमात्मा है। अपने परमात्मा को हमें बाहर। धन की बात करूं, पड़ी गई है। खेत भी खूब देखे, खलिहान भी खूब देखे, नौकरी चाकरी भी की, लेकिन इससे हम अलग हैं। हमारा आपका जीवन अलग हो चुका है। हे संतो, हे महात्माओं, इसी बीच सनत कुमार जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों, आज कथा नहीं हो रही, तो हे ब्राह्मणों, गंगेश्वर के समीप जहां आकाश गंगा का संगम है, गंगेश्वर के समीप जहां आकाश गंगा का संगम है, वहां सब पापों को हरने वाला एक श्रेष्ठ तीर्थ है। हमारे जो भी पाप है, अगर पापों को खत्म करना चाहते हो तो बालाजी धाम ग्राम बरेठा आपके नजदीक एक तीर्थ है। सच्चे मन से आ जाओ, आपके पाप नष्ट हो जाते। हमारे सभी के किए हुए पाप जाने अनजाने में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद अब पाप न हो। लेकिन इसके पश्चात अब पाप है। संतो, इस उत्तर पर वो तीर्थ भी है, वो बालाजी धाम ग्राम बरेठा भी है, और महान पुण्य फल देने वाले। आप मन चाहा आप फल पाओगे। आप सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ मांग के तो देखो। लेकिन रोज मांगना ठीक नहीं है। रोज मांगना माता पिता को भी ठीक नहीं लगता, रोज मांगना भगवान को भी ठीक नहीं लगता। अगर माता पिता के सामने घे करते रहोगे तो कहेंगे जो दलिद्र हो गया, जिस तरह मांगता ही रहता है, रोता ही रहता है। अगर मांगने की कोई बात आए तो छठे चौमा से कोई बहुत बड़ा हमारे पर पहाड़ टूटा तब रोज भगवान को परेशान नहीं करते। रोज तो अपना कर्म करो। सच्चे भक्त के मन से कर्म करोगे तो तुम समझ लो कि सफलता को प्राप्त और विजय को प्राप्त हो। अब मैं रोज पंडित जी से कहूँ, महाराज दे दो, महाराज प्रसाद, और महाराज पहले जिंदगी हवाल प्रसाद मांगा। रोज मांगना, रोज लेना, और रोज गिड़गिड़ाना, और रोज किसी की निंदा परनिंदा बुराई करना, अपने आप को पाक शुद्ध बताना, ये आदमी का बहुत ही छोटा सोच और ओछी सोच अपने आप। तो मैं केवल, बाकी सब खराब है। पहले अपना मन साफ करो, तब दूसरों का इंसाफ। हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल पूजे आप ना सो उससे शांति, धैर्य धारण करो। और ये बालाजी धाम ऐसा तीर्थ है। अब हम कहेंगे भाई गंगेश्वर आकाश में कहां पहुंच पाएंगे? अभी बद्रीनाथ की बात आ जाए तो जा पाएंगे क्या? केदारनाथ की बात, अरे हमारे लिए तो जय केदारनाथ है, जय बद्रीनाथ है, जय रामेश्वर। जी चंगा तो कटौती में, जी चंगा तो कटौती में। अर्थात ये पुण्य फल देने वाला स्थान है।
वही भगवान शंकर ने आकाश से गिरती हुई गंगा को अपने सर पर धारण कर दिया। गंगा जी में इतना बड़ा पेड़ था, अगर गंगा जी डायरेक्ट नीचे आ जाती तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। इसको साधने वाला कौन है? भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव। और किसी में क्षमता है? अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में भारत में उतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी अन्य देशों में हुई, क्योंकि हमारे देश का सनातन मजबूत है। मैं अभी अमेरिका रहा तो मैंने वहां भी चर्चा की। वहां पर बताया गया था कि यहाँ तो लाशों के ढेर लगे हुए थे, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन केवल 25 करोड़ है। संपूर्ण देश की पॉपुलेशन, उतनी आबादी तो हमारे केवल उत्तर प्रदेश की। आप बताए हमारे भारत देश से 3 गुना क्षेत्रफल में बड़ा। हमारा सनातन मजबूत है। आपने सुना है हमारे सनातन पर कुछ लालची लोग। मैं अपने लिए कुछ नहीं, मैं अपने राष्ट्र के लिए, मैं अपने प्राणों के लिए भी नहीं, मैं मातृभूमि माता भारत माता के लिए मांग रहा हूं। भारत माता के लिए मैं आपसे विनय कर रहा हूं कि भारत माता पर हमारे राम का अधिकार था, है और है। हे संतो, हे महात्माओं, आप समझ सकते हैं कि भगवान शंकर में वो क्षमता है कि उन्होंने ऊपर से आकाश मार्ग से गिरी हुई गंगा को अपनी जटाओं में समायोजित कर, मस्तक पर धारण कर, उस तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य गंगेश्वर का दर्शन करे तो वो गंगा स्नान फल पाकर विष्णु लोक में पूजित हो जाता। विष्णु लोक में विश्वनाथ के पास पहुंचकर विश्वेश्वर तीर्थ में जो निवास करता है वो सब पापों से शुद्धिचित होकर विष्णु लोक को पाता है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले दैत्यराज हो गए थे, जो प्रहलाद के नाम से विख्यात थे। या भक्तों की, संतों की कमी नहीं है तुम्हारे भारत देश में। हमारी माताओं में इतना पतिव्रता धर्म है। अगर ये सच्चा धर्म निभाती है माताओं, मैं कहता हूं कि आप संकल्प ले लो। जो हमारे सनातन को कमजोर करना चाहता है, मैं माताओं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि आप 2 घंटे का व्रत धारण करो कि ऐसे जीव को परमात्मा सद्बुद्धि दे। एक कौन है? मौर्य है उत्तर प्रदेश का।